नमस्कार। आज हमारे सामने एक दिलचस्प YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ। विषय है कैंसर, लेकिन इसे डर के चश्मे से नहीं बल्कि जागरूकता और समझ के नजरिए से देखा गया है। अच्छा। स्रोत में एक गुरु है जो अमर नाम के एक युवक को समझा रहे हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का मकसद है इस ट्रांसक्रिप्ट से कैंसर के कारण, शुरुआती संकेत और खास तौर पर आयुर्वेदिक बचाव और उपायों से जुड़े मुख्य विचार निकालना। सही। स्रोत बुद्ध की शिक्षाओं और गुरु के ज्ञान का भी हवाला देता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। खोलते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में ही स्रोत कैंसर को केवल एक बीमारी नहीं मानता। अच्छा। हाँ, बल्कि इसे शरीर का एक संदेश कहता है। एक तरह की आप कह सकते हैं चेतावनी कि हमने शायद प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। शरीर का संदेश। हाँ। आयुर्वेद में कोशिकाओं की जो अनियंत्रित वृद्धि होती है ना, उसे रस दोष से जोड़ा गया है। रस दोष, हाँ, यानी शरीर के जो मूल पोषण तरल पदार्थ हैं, मतलब न्यूट्रिशनल फ्लूइड्स या ऊतक, उनमें गहरे असंतुलन का संकेत। अच्छा, रस दोष। ये समझने में मदद करता है कि आयुर्वेद इसे कैसे देखता है। बिल्कुल। और कारणों की बात करें तो स्रोत तो साफ तौर पर आधुनिक जीवन शैली के कई पहलुओं पर उंगली उठाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे खान पान बहुत ज्यादा तला भुना, जंक फूड, प्रोसेस्ड खाना। कहा गया है कि ये शरीर में आम पैदा करता है। ये क्या होता है आम? हाँ, आम आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अधपचा भोजन या जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया से बने विषाक्त पदार्थ होते हैं ना। अच्छा, टॉक्सिन्स जैसे। हाँ, बिल्कुल, टॉक्सिन्स जो शरीर के चैनल्स को ब्लॉक कर सकते हैं और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। वो कहावत भी है स्रोत में, पेट साफ तो हर रोग से मुक्ति। हाँ, सुनी है ये तो। उसी तरफ इशारा करती है। इसके अलावा तंबाकू और धूम्रपान का जिक्र है, जो सीधे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। और सिर्फ खान पान ही नहीं, स्रोत तो जीवन शैली के दूसरे कारकों को भी उतना ही जिम्मेदार मानता है। सही। हाँ, बिल्कुल। तनाव, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, नींद की कमी, व्यायाम की कमी, ये सब गिनाए गए हैं। यहाँ तक कि बाहरी वातावरण जैसे प्रदूषण और कीटनाशक भी। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन सबको सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं मानता। मतलब गुरु की एक उपमा है, जैसे गंगा का पानी गंदा होने पर बीमारियां फैलती हैं, वैसे ही जब हमारा खानपान, जीवन शैली और यहाँ तक कि हमारा मन भी अशुद्ध होता है तो शरीर बीमार पड़ता है। ओहो, मन की अशुद्धि। हाँ, यानी मानसिक और पर्यावरणीय शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है, शारीरिक शुद्धता जितनी। ये मन वाली बात तो सोचने लायक है कि कैसे हमारी मानसिक स्थिति हमारे शरीर पर असर डाल सकती है। अच्छा, तो जब शरीर का संतुलन इन कारणों से बिगड़ता है तो स्रोत कहता है कि वो हमें इशारे देना शुरू करता है। बिल्कुल। जिन्हें पहचानना जरूरी है। हाँ, और यहीं पर बुद्ध की शिक्षा का जिक्र आता है। हर सांस में जीवन है, उसे महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो। स्रोत जोर देता है कि शरीर संकेत देता है, जैसे बेवजह थकान होना। अच्छा। वजन घटना, अचानक से कोई नई गांठ महसूस होना, लगातार दर्द बना रहना कहीं पर। आवाज में बदलाव भी। हाँ, आवाज में बदलाव, पाचन में गड़बड़ी। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग इन शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो सचेत रहना, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना, यहीं से बचाव शुरू होता है असल में। तो फिर बचाव के लिए स्रोत क्या रास्ते सुझाता है? आपने कहा था कि 4 स्तंभों का जिक्र है। सही। स्रोत एक समग्र मतलब होलिस्टिक जीवन शैली पर जोर देता है और इसके 4 आधार बताए गए हैं। क्या है वो? पहला, सही खान पान, सादा, ज्यादातर शाकाहारी, प्राकृतिक भोजन, हरी सब्जियां, आंवला, साबुत अनाज और मसाले जैसे हल्दी। दूसरा, शुद्ध जीवन शैली, इसमें सुबह जल्दी उठना, थोड़ी धूप लेना, योग या प्राणायाम करना, पूरी नींद लेना और प्रकृति के करीब रहना शामिल है। ठीक है। तीसरा, मन की शांति, तनाव कम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ध्यान, कृतज्ञता का भाव, सकारात्मक सोच, ये अपनाने की सलाह है, क्योंकि तनाव सीधे इम्यून सिस्टम पर असर डालता है ना? हाँ, ये तो है। और चौथा, जागरूकता, अपने शरीर के संकेतों को समझना और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहना। ठीक है। इन बचाव के तरीकों के साथ ही क्या स्रोत कुछ खास आयुर्वेदिक नुस्खों का भी जिक्र करता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए जा सकते हैं? हाँ, कुछ सरल उपाय बताए गए हैं जो शरीर को बल देने और बचाव में सहायक हो सकते हैं। जैसे कि? जैसे हल्दी और अदरक का काढ़ा,
कहा गया है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा करने में मदद कर सकता है। अच्छा। एक और उदाहरण है त्रिफला चूर्ण या उसका पानी। हाँ, त्रिफला तो काफी सुना है। हाँ, तो वो अपने तीनों फलों के गुणों से पाचन तंत्र और शरीर के चैनल्स को साफ करने मतलब डिटॉक्स करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक माना जाता है। और इनके अलावा नीम का जिक्र है खून साफ करने के लिए, आंवला है विटामिन सी और इम्यूनिटी के लिए, तुलसी, अलसी और सहजन का भी उल्लेख मिलता है। ये सब सुनने में तो काफी उपयोगी लगता है, खासकर बचाव के नजरिए से। लेकिन क्या स्रोत कोई चेतावनी भी देता है, कोई सावधानी? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत साफ करता है कि ये आयुर्वेदिक उपाय या नुस्खे सहायक है, ठीक है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और बल बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन ये आधुनिक चिकित्सा जांच और इलाज का विकल्प कतई नहीं है। अच्छा, ये जरूरी है जानना। बिल्कुल, खासकर अगर कैंसर का निदान हो चुका है या बीमारी बढ़ चुकी है। गुरु के एक महत्वपूर्ण संदेश है, प्रकृति और विज्ञान साथ चलें तो चमत्कार होता है। प्रकृति और विज्ञान साथ चलें। मतलब शुरुआती पहचान के लिए डॉक्टरी सलाह और जरूरत पड़ने पर आधुनिक इलाज करवाना बेहद जरूरी है। इन उपायों को एक सहायक उपचार के तौर पर देखा जाना चाहिए, मुख्य उपचार के तौर पर नहीं। ये संतुलन वाली बात बहुत अहम है। तो इस पूरे चर्चा और स्रोत सामग्री से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो शायद ये है कि कैंसर के प्रति डर पालने के बजाय जागरूकता और एक संतुलित जीवन शैली अपनाना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी मानसिक शांति, इन सब का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है और प्रकृति हमें बचाव और शरीर को मजबूत रखने के कई साधन देती है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत हमें फिर बुद्ध की शिक्षा याद दिलाता है, वर्तमान में जियो और सचेत रहो। शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात यही है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने शरीर द्वारा दिए जा रहे छोटे बड़े संकेतों के प्रति कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं। हाँ। और क्या हम वाकई अपने मन, शरीर और आसपास के वातावरण के बीच संतुलन बनाने के लिए सचेत प्रयास कर रहे हैं? नमो बुद्धाय।